हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग गुजरात जीके के बारे में देखेंगे। गुजरात राज्य से रिलेटेड जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। ये सभी एग्ज़ाम जैसे कि जीपीएससी, जीएससीसीएल, पीजीवीसीएल, यूजीवीसीएल या फिर आईपीआर, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और भी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, आरआरबी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें कि गुजरात के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। गुजरात की राजधानी कहाँ है। इस सेशन से पहले ऑलरेडी इसमें 2 सेशन और बनाया हूँ, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो अगर आप लोग उस सेशन को नहीं देखे हैं तो उस सेशन को भी देख लीजिएगा। उसमें जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट या फिर सूरत। तो गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो अहमदाबाद है ये गुजरात की पुरानी राजधानी थी। पहले गुजरात की राजधानी कहाँ थी? अहमदाबाद, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ गुजरात स्टेट? भूपेंद्र पटेल, अखिलेश यादव, आचार्य देवव्रत या फिर शिवराज सिंह चौहान। तो वहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत क्रिकेट टीम के मशहूर खिलाड़ी इरफान पठान और यूसुफ पठान का गुजरात के किस ज़िले में जन्म हुआ था? आप लोग अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इरफान पठान एंड यूसुफ पठान बहुत ही अच्छे बैट्समैन एंड गेंदबाज हैं। तो वही पूछ रहा है कि गुजरात के किस ज़िले में इनका जन्म हुआ था? अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत या फिर जामनगर। तो गुजरात के वडोदरा शहर में इरफान पठान और यूसुफ पठान का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? भूपेंद्र पटेल, एम.के. स्टैलिन, सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर अशोक गहलोत। तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेंद्र पटेल। लास्ट ईयर वहाँ पे जब चुनाव हुआ था तो वहाँ पे न्यू सीएम कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। खैर इससे पहले भी भूपेंद्र पटेल ही वहाँ के सीएम थे। एम.के. स्टैलिन कहाँ के सीएम हैं? तमिलनाडु। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश और अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं। नेक्स्ट आता है कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राजकोट, अहमदाबाद, सूरत या फिर भावनगर। तो जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? अहमदाबाद। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि गुजरात विधानमंडल की प्रकृति कैसी है? गुजरात विधानमंडल की प्रकृति कैसी है? एक सदनी, द्विसदनी, तृतीय सदनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात जो विधानमंडल की प्रकृति है वो कैसी होती है? एक सदनीय होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हम लोग क्या पढ़े थे कि एक सदनीय है। कभी कभी पूछ लेता है कि टोटल जो लोकसभा की सीट हैं गुजरात में वो कितनी हैं? 26 हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट आता है कि गुजरात में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात स्टेट 20, 29, 33 या फिर 40। तो गुजरात में कुल कितने ज़िले हैं? 33। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है और शेर के लिए, बब्बर शेर के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पे पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। यहाँ पे राजस्थान 2 बार आ गया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात में यह गिर पर्वत या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट आता है, गुजरात के किस जिले में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किस राज्य में स्थित है, और इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि गुजरात के किस जिले में स्थित है। सूरत, दाहोद, जूनागढ़ या फिर नवसारी। तो राजकोट से लगभग आधे घंटा का रास्ता पड़ता है जूनागढ़, वहीं पे क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? विच इज़ नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। जामनगर, भावनगर, सूरत या फिर आनंद। तो डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कपड़ा उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है सूरत, वहाँ पे कपड़े भी बहुत सस्ते सस्ते मिलते हैं और अच्छा मिलते हैं। नेक्स्ट आता है, कच्छ का रण कहाँ स्थित है? कच्छ का रण कहाँ स्थित है, या फिर रन ऑफ कच्छ कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तराखंड, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है गुजरात का, वो कौन सा है? कच्छ है। और कच्छ ऑफ रण भी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में ही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे 7 से 8 महीने तक तो इस एरिया में क्या रहता है? जल ही रहता है, जलाशय ही रहता है। क्लियर है? ये एक प्रकार का क्षारीय क्षेत्र है। यह एक प्रकार का क्या है? क्षारीय क्षेत्र है, जिसमें 7 से 8 मंथ तक क्या रहते हैं? वहाँ पे पानी ही पानी रहता है। नेक्स्ट आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात का कौन सा स्थान है? एरिया वाइज गुजरात राज्य का कौन सा स्थान है? आप लोग को पता होगा कि जो सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन सा है? राजस्थान। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुजरात का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गुजरात का स्थान है वो कौन सा है? पांचवा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जनसंख्या की दृष्टि से पूछता है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। लास्ट सेशन में बताया था ये। नेक्स्ट है कि गुजरात राज्य की राज्य भाषा क्या है? गुजरात राज्य की राज्य भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती या फिर मराठी। तो गुजरात राज्य की राज्य भाषा क्या है? गुजराती। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुजरात पहले किस राज्य का भाग था? गुजरात पहले किस राज्य का भाग था? कोलकाता, बम्बे, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो गुजरात आप लोग को पता होगा कि पहले बम्बे में ही कंबाइंड था, बाद में चल के 2 राज्य बना दिए गए थे, जिसे एक महाराष्ट्र हुआ और एक गुजरात हुआ। तो किसका भाग था? बॉम्बे का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुजरात राज्य में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? गुजरात राज्य में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? 182, 170, 160 या फिर 190। तो टोटल नंबर ऑफ वहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, राजकोट, लखनऊ या फिर भोपाल। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। अभी ये जो IPL 2023 चल रहा है, इसका जो प्रथम मैच हुआ था वो कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जिसमें गुजरात टाइटंस ने मैच जीता था। नेक्स्ट आता है कि सरक्रीक क्या है? सरक्रीक क्या है? पाकिस्तान से विवादित क्षेत्र, अमेरिका से विवादित क्षेत्र, चीन से विवादित क्षेत्र या फिर
बांग्लादेश से विवादित क्षेत्र। तो सरक्रिक है वो भी गुजरात में ही है, वो क्या है, पाकिस्तान से एक विवादित क्षेत्र है। क्लियर है ना, पाकिस्तान से विवादित क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, साबरमती या फिर ताप्ती। तो जो अहमदाबाद शहर है, जो कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा शहर है गुजरात का, वो किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती के किनारे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। साबरमती आश्रम भी कहाँ पे है? गुजरात में ही है, गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। नेक्स्ट आता है कि गुजरात का राजगीत क्या है? गुजरात का राजगीत क्या है? गुजरात एक शक्ति, गुजरात हमारी शान, जय जय गरवी गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जय जय गरवी गुजरात। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि गुजरात का राजकीय फल क्या है? गुजरात का राजकीय फल क्या है? आम, अमरूद, अनार या फिर अंगूर। तो जो गुजरात का राजकीय फल है वो क्या है? आम है। भारत का पूछें कि राष्ट्रीय फल क्या है, वो भी आम ही है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है गुजरात का राजकीय वृक्ष क्या है? गुजरात का राजकीय वृक्ष क्या है? आम, पीपल, अशोक या फिर बरगद। तो गुजरात का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? बरगद है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और आप लोग को ये भी पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक है। नेक्स्ट आता है कि आईपीएल 2022 के विजेता कौन सी टीम थी? लास्ट ईयर आईपीएल जो 2022 हुआ था उसमें कौन सी टीम विजेता थी फाइनल में? गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस या फिर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो लास्ट ईयर जो फाइनल हुआ था राजस्थान और गुजरात के बीच में हुआ था, उस मैच में क्या हुआ था कि गुजरात वो टीम मैच जीत गई थी। उस टाइम जो कैप्टन थे गुजरात के वो कौन थे? हार्दिक पांड्या। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन कौन है? एमएस धोनी। नेक्स्ट आता है गुजरात टाइटन के कप्तान कौन है? लास्ट ईयर भी हार्दिक पांड्या थे और इस साल भी हार्दिक पांड्या ही हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि आईपीएल 2016 के लिए गुजरात लायंस का कप्तान कौन थे? आप लोगों को पता होगा कि 2016 के करीब में 2 साल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को बैन कर दिया गया था और राजस्थान को। तो 2 नई टीमें बनाई गई थी, एक गुजरात लायंस बनाया गया था और पुणे सुपर जायंट्स बनाया गया था। तो पुणे सुपर जायंट्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी थे और गुजरात लायंस के कैप्टन कौन थे? सुरेश रैना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी का जन्म स्थान गुजरात से है? इनमें से किस खिलाड़ी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था? जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या या फिर उपरोक्त सभी। तो जसप्रीत बुमराह का भी जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। हार्दिक पांड्या का भी एंड कृणाल पांड्या के। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्लियर है ना? नेक्स्ट आता है कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साबरमती कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि जूनागढ़ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पीछे एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था गिर पर्वत के बारे में,
उसमें मैं बताया था कि गिर पर्वत कहाँ पे स्थित है, जूनागढ़ में। तो फिर जूनागढ़ कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो ऑप्शन इसमें गुजरात तो नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी पे देखिए दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऑप्शन गुजरात दिया रहता तो हम किस पे टिक करते, गुजरात पे। तो कभी कभी होता है कि हमको इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन पे जाना होता है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई ऊपर सही ही होगा। तो एग्जामिनर घुमाने के लिए ऐसा पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, आंध्र प्रदेश, मेघालय या फिर गोवा। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता का प्रतीक। और ये मूर्ति किसकी है, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। क्लियर है ना। नेक्स्ट आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली या फिर बिहार। तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो कि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया है, यह किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, ताप्ती या फिर तापी भी बोला जाता है, या फिर कावेरी नदी। तो सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी। जब आप सूरत में इधर से जाएंगे ना, जब मैं गया था इधर से, तो बीच में नदी आई थी, तो मैं देखा कि कौन सी नदी है, बात किया एक दो लोगों से, तो बोले कि वो लोग ताप्ती नदी है। तो आप लोग जाते टाइम भी ऐसे देख सकते हैं, नदी बहुत ही दूर में है वो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के किस ज़िले में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के किस ज़िले में हुआ था, नौसारी, जूनागढ़, पोरबंदर या फिर अहमदाबाद। तो किस ज़िले में हुआ था, पोरबंदर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है गांधी जी का एक खेड़ा सत्याग्रह आता है, कब हुआ था ये खेड़ा सत्याग्रह, 1918 ईस्वी में। कहाँ से किया गया था, खेड़ा, गुजरात के खेड़ा से किया गया था 1918 में। क्लियर है ना। कभी कभी ये सत्याग्रह के बारे में पूछ लेता है, तो आप लोग ये डेट याद रखिएगा, 1918। नेक्स्ट आता है कि भारत देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो देश के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ स्थापित किया गया था, दाहोद, बड़ोदरा, भारूच या फिर अहमदाबाद। तो पतंग महोत्सव कहाँ स्थापित किया गया था, अहमदाबाद में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देश की सबसे बड़ी अमूल की फैक्ट्री कहाँ स्थित है। देश की सबसे बड़ी अमूल की फैक्ट्री कहाँ स्थित है, आनंद, लखनऊ, हैदराबाद या फिर विशाखापट्टनम। तो अहमदाबाद एक एग्ज़ाम था मेरा, जब मैं वहाँ जा रहा था तो आनंद होकर के ही जाता है, आनंद गुजरात में पड़ता है। तो ये जो अमूल हम लोग यूज करते हैं, उसका मिल्क या फिर दही, ये सभी, इसकी फैक्ट्री, मेन फैक्ट्री कहाँ पे है, गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है। नेक्स्ट आता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी के किनारे स्थित है। सरदार सरोवर बांध
किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नर्मदा। गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा ही है। यूपी के सेशन में मैं क्या बताया था कि यूपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट आता है कि भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे वेस्टर्न स्टेट कौन सा है? मुंबई, गुजरात, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर। तो आप लोग जब इंडियन मैप देखेंगे, जब भारत का मैप देखेंगे तो उसमें सबसे पश्चिम में देखिएगा कौन सा राज्य आता है? गुजरात। उसके बाद उधर क्या शुरू हो जाता है? पाकिस्तान। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबसे पूर्वी राज्य पूछ लेता है कभी कभी कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट आता है कि रविंद्र जडेजा का जन्म स्थान कहाँ है? रविंद्र जडेजा का जन्म कहाँ हुआ था? रविंद्र जडेजा एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों करते हैं। लास्ट ईयर जो चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन बनाए गए थे, रविंद्र जडेजा को ही बनाया गया था। तो वही पूछ रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा में। तो जडेजा का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। सर जडेजा के नाम से भी फेमस हैं। जब क्रिकेट होता है तो इनको सब सर जडेजा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? अहमदाबाद शहर का स्थापना किसने किया था? महमूद गजनवी, औरंगजेब, अहमद प्रथम या फिर अकबर ने। तो अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? अहमद प्रथम ने। नाम से ही पता चल रहा है, याद करने में भी आसानी रहेगा। अहमद, और यहाँ पे भी देखिए अहमद, अहमदाबाद, तो आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? कानपुर, गाजियाबाद, सूरत या फिर राजकोट। तो आप लोग को पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी, वो उसने सबसे पहला अपना कंपनी कहाँ स्थापित किया था? गुजरात में किया था। गुजरात के सूरत में किया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है किस वर्ष गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से गांधीनगर स्थानांतरित हुई थी? तो आप लोग को मैं बताया था कि गुजरात की पहली राजधानी क्या थी? अहमदाबाद। तो अब क्या है? गांधीनगर। तो किस वर्ष में यह अहमदाबाद से गांधीनगर स्थानांतरित हुआ था? 1970, 1980, 1986 या फिर 1990। तो कब स्थानांतरित हुआ था? 1970 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि देश का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है? देश का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर गुजरात। तो आप लोग को मैं पहले ही बताया कि जो अमूल की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो कहाँ पे है? गुजरात में ही है। सबसे ज़्यादा जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे होता है? गुजरात राज्य में ही होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती, नर्मदा, गंगा या फिर यमुना। तो वहाँ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये ताप्ती हैं, ये तो बता ही दिया कि हाँ किस नदी के किनारे, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी जब मैं यूपी का सेशन लाया था तो किसके बताया था? वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, ये सब शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? गंगा। मथुरा हो गया, दिल्ली हो गया, ये किस नदी के किनारे स्थित हैं? यमुना नदी के। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, जीवराज नारायण मेहता या फिर वल्लभ भाई पटेल।
तो गुजरात के फर्स्ट सीएम कौन थे? जीवराज नारायण मेहता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि देश के पहले गृह मंत्री किस राज्य से थे? देश के पहले गृह मंत्री किस राज्य से थे? तो मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि देश के जो पहले, भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गिर वन या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए फेमस है? शेर, चीता, मोर या फिर हाथी। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? शेर होते हैं। बब्बर शेर के लिए बहुत ही फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? गुजरात का पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, राजकोट, नवसारी या फिर अहमदाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से पूछता तो अहमदाबाद सही रहता, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, एरिया वाइज पूछा है, तो कौन सा जिला बड़ा है? कच्छ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? गिर राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था? 1965, 1970, 1980 या फिर 1985। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर नेशनल पार्क है, उसका उद्घाटन कब हुआ था? 1965 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि गुजरात में स्थित एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का शहर कौन सा है? गुजरात में स्थित एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का शहर कौन सा है? लोथल, दाहोद, गोधरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात में स्थित एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहा जाता है? लोथल को। यह लोथल जो स्थान है यह सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। गोधरा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तो पूछा नहीं है लेकिन कभी पूछ सकता है कि जो साबरमती एक्सप्रेस थी जो बनारस से अहमदाबाद जा रही थी, तो उसमें S6 जो कोच था, स्लीपर का जो 6 कोच था S6, उसको क्या कर दिया गया था? जला दिया गया था। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लोथल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन थे? गुजरात के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? कर्णदेव, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो जो गुजरात के अंतिम हिंदू शासक थे वो कौन थे? कर्णदेव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस मुगल का जन्म गुजरात के दाहोद में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मुगल का जन्म गुजरात के दाहोद में हुआ था? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या फिर हुमायूं। तो औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, गुजरात, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। बहुत ही फेमस मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ मंदिर। द्वारका भी कहाँ पे स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है, नेपाल से रिलेटेड पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? तो काठमांडू है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पे है? चेन्नई है। यहाँ के सीएम कौन है? MK स्टालिन। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो सब बताया ही था उस सेशन में।
तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ के सीएम हैं आदित्यनाथ योगी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। द्वारका मंदिर कहाँ स्थित है? द्वारका मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात, बिहार, चंडीगढ़ या फिर पंजाब? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैं बताया हूँ, कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट आता है कि गुजरात का सबसे अंतिम जिला कौन सा है? गुजरात का सबसे अंतिम जिला कौन सा है? ओखा, राजकोट, दमोह या फिर सूरत? तो वहाँ का सबसे अंतिम जिला है वो कौन सा है? ओखा। एकदम समुद्र के किनारे स्थित है ओखा। उसके बाद से उधर अरब सागर शुरू हो जाता है, समुद्र। किस कवि को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शायर नाम दिया था? राष्ट्रीय शायर अशोक कुमार, राघवेंद्र प्रताप, झावेर चंद मेधानी या फिर उपरोक्त सभी? तो किसको दिया गया था? किसको शायर की उपाधि दिए थे महात्मा गांधी जी? झावेर चंद मेधानी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के किस जिले में हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के किस जिले में हुआ था? दमोह, ओखा, नवसारी या फिर पोरबंदर? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने का मतलब यही है कि एक से ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि पहला गुजराती समाचार पत्र बॉम्बे समाचार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि पहले गुजरात और जो महाराष्ट्र है वो एक ही में था। तो सिंपल सी बात है कि जो समाचार पत्र रिलीज होगा पहला, और गुजरात और मुंबई एक ही में है, तो उसका नाम क्या रहेगा? बॉम्बे समाचार। तो वही पूछ रहा है कि पहला गुजराती समाचार पत्र बॉम्बे समाचार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1822, 1830, 1840 या फिर 1845? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1822 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले गुजरात के पहले व्यक्ति कौन थे? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले गुजरात के पहले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, भाग मेहता या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो पद्मश्री पुरस्कार जो कि भारत का टॉप सर्वश्रेष्ठ में तीसरा पुरस्कार है। पहले तो भारत रत्न आता है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर आता है पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है, मीन्स कि चौथे नंबर पे है। तो वही पूछ रहा है कि सबसे पहले गुजरात के किस व्यक्ति को दिया गया था? भाग मेहता को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि गुजरात में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? गुजरात में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 4, 5, 8 या फिर 7? तो प्रेजेंट टाइम में गुजरात में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के किस जिले में स्थित हैं? राजकोट, अहमदाबाद, नवसारी या फिर सूरत? तो जो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? नवसारी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रानी की वाव कहाँ स्थित है? रानी की वाव कहाँ स्थित है? बहुत ही प्राचीन समय, इतिहास इससे रिलेटेड बहुत ही प्राचीन इतिहास है कि रानी की वाव कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर तमिलनाडु? तो रानी की वाव कहाँ पे स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस वर्ष अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में शामिल किया था? किस वर्ष अकबर ने गुजरात को अपने साम्राज्य में शामिल किया था? 1573, 1585, 1590 या फिर 1595? तो किस वर्ष शामिल किया था? 1573 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
रानी की वाव किसके द्वारा बनवाया गया था? रानी की वाव किसके द्वारा बनवाया गया था? रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, रानी उदयमती। तो रानी की वाव किसके द्वारा बनवाया गया था? रानी उदयमती के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि गुजराती भाषा में लिखी जाने वाली पहली आत्मकथा कौन सी है? गुजराती लैंग्वेज में लिखी जाने वाली पहली आत्मकथा कौन सी है? एक साथ चलो, हम साथ हैं, खुद चलो या फिर सेवा ही धर्म है। तो जो गुजराती भाषा में लिखी जाने वाली पहली आत्मकथा थी, जो पहली ऑटोबायोग्राफी थी, वो कौन सी थी? खुद चलो। खुद चलो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि अमूल का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ अमूल? अहमदाबाद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, आनंद मिल्क फेडरेशन यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनिवर्स लिमिटेड या फिर ऑल मिल्क फेडरेशन लिमिटेड। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अमूल का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? आनंद में है। तो कहीं ना कहीं आनंद डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आनंद मिल्क फेडरेशन यूनियन लिमिटेड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आनंद मिल्क फेडरेशन यूनियन लिमिटेड। नेक्स्ट आता है कि किस वर्ष अमूल की स्थापना हुई थी? 1960, 1946, 1949 या फिर 1950। तो अमूल की स्थापना कब हुई थी? देश के आज़ाद होने से एक साल पहले 1946 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। शास्त्रीय उपन्यास सरस्वती चंद्र के लेखक कौन हैं? शास्त्रीय उपन्यास सरस्वती चंद्र के लेखक कौन हैं? गोवर्धन राम त्रिपाठी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शास्त्रीय उपन्यास सरस्वती चंद्र के लेखक हैं वो कौन हैं? गोवर्धन राम त्रिपाठी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि गीता रहस्य बुक के लेखक कौन हैं? गीता रहस्य बुक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर चेतन भगत। तो एक फेमस सी बुक है, कौन सी? गीता रहस्य। उसके लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। एक आता है बुक एन इंडियन गर्ल करके, उसके लेखक कौन हैं? चेतन भगत। इंडियन स्ट्रगल से रिलेटेड है कि भारतीयों का जो स्ट्रगल रहा, उस बुक के लेखक कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट आता है कि विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 22 मार्च, 30 जनवरी या फिर 15 अगस्त। तो विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, 22 मई को डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस, और 15 अगस्त तो आप लोग को पता होगा, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट आता है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भीमदेव प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो जो मोढेरा के सूर्य मंदिर हैं उसका निर्माण किसने कराया था? भीमदेव प्रथम ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट आता है कि गुजरात में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? गुजरात में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1960, 1955, 1988 या फिर 1940 ईस्वी में। तो गुजरात का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी 1960 में। नेक्स्ट आता है कि गुजरात का उच्च न्यायालय या फिर गुजरात का हाई कोर्ट किस शहर में स्थित है? सूरत, चंडीगढ़, अहमदाबाद या फिर राजकोट।
तो जो गुजरात का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है? सूरत में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पे है? इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? या फिर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। तो जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में कानपुर दिया गया है, यह यूपी का मैनचेस्टर लखनऊ को कानपुर को कहा जाता है। क्लियर है ना? यूपी की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ है। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुजरात राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मेहंदी नवाज जंग, कुमार गुप्त, लोकेश सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मेहंदी नवाज जंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूनेस्को विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? यूनेस्को विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? सबसे रानी की वाव से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हम लोग देखें कि रानी की वाव गुजरात राज्य में स्थित है। रानी की वाव को किसने बनवाया था? रानी उदयपति ने। फिर आता है कि उदयमती एंड रानी की वाव क्या है? एक यूनेस्को विरासत स्थल है। यूनेस्को विरासत स्थल का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें बहुत ही फेमस होती हैं, जो चीज़ें बहुत ही प्राचीन समय से फेमस रहती हैं, प्रसिद्ध रहती हैं, उसको यूनेस्को में शामिल कर लिया जाता है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो रानी की वाव कहाँ पे स्थित है? पाटन में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन बने रहे थे? नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र पटेल, आचार्य देवव्रत या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन बने रहे थे? नरेंद्र मोदी। 3-4 बार वहाँ के सीएम रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो कार्यकाल भी लंबे समय तक होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भूपेंद्र पटेल अभी वर्तमान में वहाँ के सीएम हैं और आचार्य देवव्रत क्या हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट आता है कि आईपीएल 2023 का प्रथम मैच कहाँ खेला गया था? लखनऊ, अहमदाबाद, कानपुर या फिर बेंगलुरु। तो इस साल का जो प्रथम मैच खेला गया था वो कहाँ पे खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला गया था। किस 2 टीम के बीच खेला गया था? चेन्नई सुपर किंग एंड गुजरात टाइटंस। जिसमें क्या हुआ था कि गुजरात टाइटन ने वो मैच जीत लिया था। गुजरात टाइटन के जो कैप्टन हैं वो कौन है? हार्दिक पांड्या। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इकाना स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान कहाँ है? अभी वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो कहाँ पे जन्म हुआ था? गुजरात में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध राम कथावाचक मुरारी बापू का संबंध किस राज्य से है? प्रसिद्ध राम कथावाचक मुरारी बापू का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। तो आप लोग पता होगा मुरारी बापू जी राम कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो उनका संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा कि देश के प्रसिद्ध और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जन्म स्थान कहाँ है? आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो जसप्रीत बुमराह के बारे में पता होगा कि जसप्रीत बुमराह बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं। अभी तो काफ़ी टाइम से खेल नहीं रहे हैं, चोटिल हैं, तो मतलब यार्कर किंग माना जाता है। बहुत ही एक ओवर में लगभग 4-5 यार्कर तो आराम से फेंक देते हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेलते हैं
तो उनका जन्म स्थान बताना है। अहमदाबाद गुजरात, पटना बिहार, मुंबई महाराष्ट्र में या फिर चेन्नई तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। गुजरात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट, उसको मैं डिस्कस किया हूँ। नेक्स्ट ऐसे ही जो भी राज्य हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। अभी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात का हो गया। आप लोग तीनों सेशन को ध्यान से देखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट करते चलिएगा ताकि लास्ट में रिवाइज करने में आसानी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।